दोस्तों मैं हूं अमृतिमान और आज मैं पहुंचा हूं मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। और मैं दोस्तों यहां से गुजर रहा था, यहां पे मुझे सर मिले हैं। पहले तो सर जी वेलकम जी। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सर मैं भोपाल आपके में। पास जब गुजर रहा था हाँ आप जी। मैं आपका रीपर देख रहा था हाँ जी। जी, हाँ जी। मैंने पहले ऐसा कहीं कभी रीपर नहीं देखा हाँ जी, था। हाँ जी, धन्यवाद साहब, धन्यवाद जी। इसके बारे में सर हमें, और जो मेरे किसान भाई हैं देख हाँ रहे जी, हैं हाँ मुझे, जी, हाँ जी। हम दोनों को दे रहे हैं, इसके बारे में भी जानकारी दीजिए सर रीपर में। सर पहले तो ना मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे हाँ जी सर। कि सर आपने ऐसा क्या डिफरेंट देख लिया हमारे मशीन में कि आपको हमारा मशीन डिफरेंट लगा मैं जब थोड़ा? सर मैं जब आ रहा था, निकल रहा था पास में से, हाँ आप जी, यहाँ से लॉक दबाकर इसको ऊपर नीचे कर रहे हाँ थे जी, और हाँ जी, ऐसे घुमा रहे थे। जी जी। मैंने रीपर तो बहुत देखे हैं मगर ऐसे घूमते नहीं है, ऊपर नीचे नहीं होते। बिल्कुल सही कहा सर। मैं आपको बताऊं, हमने हमारे मशीन में वो खूबियां डालने की कोशिश की है जो शायद दूसरे मशीन में या हमारे कॉम्पिटिटर्स के मशीन में नहीं है, जिनकी वजह से हमारा किसान बहुत परेशान होता है। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मेरे हाँ जी, मशीन का। हाँ जी सर। क्या होता है सर, मान लीजिए मेरी हाइट तो 5 फीट 10 इंच है, मेरे लिए ना ये सूटेबल हाइट है। सही है सर। अभी ना मेरा कोई छोटा भाई है और उसकी हाइट है 5 फीट 2 इंच। अब वो यहाँ से पकड़ेगा तो वो सही नहीं पकड़ पाएगा, मशीन को सही नहीं चला पाएगा। सही है सर। लेकिन उसके लिए हमने क्या किया है, केवल एक लीवर दिया है, वो ये लीवर को दबाएगा, हाँ जी सर। हैंडल को नीचे करेगा अरे और वाह। यहाँ पे छोड़ देगा। वहीं पे जैसे ही वो यहाँ छोड़ेगा हमारा मशीन का हैंडल लॉक हो जाएगा। लॉक हो गया, अभी उसके हिसाब से ये सेटिंग हो गई। तो बहुत इस तरह की काफ़ी सारी खूबियाँ हमने हमारे मशीन में दी हैं। सर आगे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जी डबल फ्रिक्ची लगी हुई है, हाँ डबल। जी इनका क्या काम रहता है? सर, देखिए ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है आजकल किसानों के लिए। क्या होता है कि हमारे यहाँ, हमारे जो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, हमारे मध्य प्रदेश में फसलों का जो सीज़न है वो हमारे यहाँ होता है चना, मूंग, सोयाबीन। ये 3 तो फसलें हो गई हैं। उसके अलावा हम बड़ी फसलों में बात करें तो हमारे यहाँ गेहूँ, धान जैसी बड़ी फसलें भी आ रही हैं। हाँ जी सर। तो क्या होता है कि अगर छोटी फसल है उसको हम सोचे कि इस वाले स्टार की मदद से काट लें, वो नहीं कटेगी सर, किसी के मशीन से नहीं कटेगी। ये मैं आपको क्लियरली बता दूं। उसके लिए हमने इसमें अलग से एक्स्ट्रा, आप देख सकते हैं, ये नीचे वाले चेन पे स्टार दिया है। सही है सर। क्या होगा कि हम ये ऊपर वाली, जब हमें छोटी फसल काटनी है तो हम ये ऊपर वाले स्टार को ये 2 नट की मदद से खोल के रख देंगे। खोल के रख देंगे। हमारा नीचे वाले स्टार पे मूंग, चना, हमारा उड़द, इस तरह की सोयाबीन हो गया, ये फसलें नीचे वाले स्टार पे बड़ी आसानी से कट जाएंगी। क्योंकि नीचे वाले स्टार का जो हमने हाइट दिया है वो हमारी ब्लेड से केवल 5 इंच ऊपर है। सर मैं आपको बीच में रुकना चाहूंगा। मैं ना, हाँ जी। आप एक किसान को बता रहे थे इंजन के बारे में भी कुछ अलग से भी, वो वाइब्रेट नहीं करेगा, वो इसके बारे में मुझे भी जानकारी दीजिए। हाँ वो जी, क्या हाँ जी, सिस्टम था, वो ये क्या? आपका ना बहुत शानदार सवाल है सर। हाँ। बड़ी दिक्कत होती है। हाँ। क्या होता है, आज आप गांव में जाएंगे तो वहाँ आपको ट्रैक्टर मिल जाएगा इजीली। ट्रैक्टर मिलेगा, इसका मतलब इजीली डीजल मिल जाएगा किसान को। हाँ जी सर। अब डीजल मिल जाता है, क्या होता है कि ज़्यादातर लोग पेट्रोल, गांव में जो लोग बाइक यूज़ करते हैं उनमें पेट्रोल कम ही रखते हैं किसान, है ना। तो आसपास पेट्रोल पंप भी नहीं होते हैं उनके। सही है सर। इस वजह से पेट्रोल की बड़ी दिक्कत आती थी। सही है। उन्हें चाहिए थी एक ऐसी मशीन जिसमें कि डीजल इंजन हो। लेकिन डीजल इंजन के साथ एक परेशानी थी। परेशानी क्या होती थी कि डीजल इंजन अभी तक इंडिया में जितने भी आ रहे हैं वो सब आ रहे हैं 3600 आरपीएम। 3600 भी आ रहे हैं सर। अब जब 3600 आरपीएम आएंगे सर, तो वाइब्रेशन आएगा। हाँ जी सर। वाइब्रेशन आएगा तो जो फसल होगी वो झड़ेगी। ये एक समस्या थी। तो इस वजह से हमारी कंपनी ने इस इंजन को डेवलप किया है 1800 आरपीएम पे। अरे सर आप क्या कह रहे हैं, 1800 पे? हाँ जी, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। ये 1800 पे कैसे चलेगा सर इसका? सर असल में देखिए, टेक्नोलॉजी का खेल है आज का। भारत बहुत तरक्की कर रहा है। तरक्की के साथ में इस इंजन में क्या किया है, पहले ये ना सीधा क्रैंक शाफ्ट पे हुआ करते थे। क्रैंक शाफ्ट पे जब इंजन होता था तो वो 3600 आरपीएम चलता। अभी इसको ना इंजीनियर्स ने डेवलप किया है और केम शाफ्ट पे किया है। तो जो आरपीएम 3600 था वो अब 1800 रह गया। तो जो फसल झड़ने की समस्या हो रही थी वो खत्म हो गई है। सही है सर। हाँ जी। और सर इसमें और पूछना चाहूंगा, मैं इसमें आगे टायर देख रहा था। हाँ टायर में ये होल दिए गए हैं पास पास में, ये इनका क्या काम रहता है? सर ये बड़ी गजब का सवाल किया है आपने। इसका मैं रीज़न बताता हूँ। क्या होता है कि जब हमारा खेत गीला होता है
खेत गीला होता है तो स्लिपेज का प्रॉब्लम आता है। अगर जो चीज़ जैसे पास पास में टायर करेंगे तो मशीन ना बैलेंस करने में बहुत दिक्कत होती थी। सही है सर। इसलिए हमने उसमें होल दिए हैं, शाफ्ट को बड़ा कर दिया है ताकि किसान अपने टायरों की दूरी को बड़ा या कम कर सके अपनी सहूलियत के हिसाब से, इसलिए ये छेद दिए गए हैं सर। और सर जब मैं वहाँ पे खड़ा था तो हाँ आप जी। इसको घुमा रहे थे। हाँ जी। उसके बहुत बताइए सर, वो कैसे घुमा रहे थे? उसका वो भी बड़ा उपयोगी चीज़ है। हाँ। क्या होता है कि आजकल जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सही। ये मूंग की फसल खड़ी हुई है। सही है सर। मूंग की फसल में क्या होता है सर, हमारे किसान भाई 9 इंची या 12 इंची पे इसको लगाते हैं। पर केवल 4 ये नट खोलेगा, नीचे के 4 नट खोलेगा सही है और सर। ये पीटीओ शाफ्ट को अलग कर देगा। ठीक है सर। हमारा आगे का रीपर अलग हो जाएगा। ठीक है सर। अब जब आप इस रीपर आगे से अलग कर दिया तो हाँ जी। हमारे पास टिलर बचेगा। सही है सर। अब इस टिलर को हम क्या करेंगे, एक मिनट सर मैं आपको दिखाता हूँ करके। अरे वाह। ये देखिए, ये हमारा यहाँ पे आके आप लीवर छोड़ दीजिए। हाँ। इसको लॉक कर दीजिए, ये हमारा हैंडल लॉक हो गया। सही है सर। अब आप यहाँ पे ना एक छोटा कल्टीवेटर, सही है सर। जिसमें छोटी पासें हो, वो बीच में जो मूंग के या सोयाबीन के बीच में जो जगह है खाली जहाँ खरपतवार उग गई है, उसको निकालने के लिए कल्टीवेटर हमारी मशीन में लगा के चला सकता वो है। इसी में अटैच कर सकते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं सर, इसी में अटैच कर सकते हैं। इवन मैं आपको हमारे गियर की भी खासियत दिखाता हूँ। गियर की खासियत कैसी है, जब आपका हैंडल इधर था तो गियर इधर हो गया। अब जब आप इसको उस तरफ हैंडल ले गए तो आपको गियर तो डालना पड़ेगा सर। सही है सर। अब उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि सिर्फ आप इसको ऐसे ऊपर करेंगे, ठीक है सर। हैंडल को घुमा दीजिए इसको और यहाँ पे छोड़ दीजिए। जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे ये यहाँ लॉक हो जाएगा। सही है सर। अब जो गियर आप यहाँ से ऑपरेट कर पा रहे थे वो अब यहाँ से भी ऑपरेट होगा। अरे वाह। ये बहुत सोचने के बाद, बहुत दिमाग लगाने के बाद सर ये चीज़ बना पाए हम लोग। अरे सर मुझे एक बात की खुशी हो रही है। एक हाँ तो मैं जी। फसल से काट सकता हूँ जी। उसके बाद मैं फसल की बुझाई भी कर सकता हूँ। बिल्कुल, आप उसके बीच में जो निदाई गुड़ाई होती हाँ, है हाँ। वो घास को निकाल सकते हैं, खरपतवार को निकाल सकते हैं, जिसमें किसान का बहुत समय, बहुत लेबर, बहुत पैसा जाता है। सही है सर। और देखिए, अच्छा एक बहुत बड़ी खासियत है हमारे इंजन के साथ में कि इसमें जो खपत आती है वो मात्र 600 ml, मतलब आधा लीटर से केवल 100 ml ज़्यादा 1 घंटे में, मात्र 600 ml 1 घंटे में अरे खपत वाह। है इसकी। अब आप बताइए किसान के लिए कितना उपयोगी मशीन हो गया सर। अरे सर मैंने तो जो मशीन आपकी लेनी है, हाँ जी, हाँ जी, और जो मेरे किसान भाई देख रहे हाँ हैं जी। इन्होंने भी लेनी है मशीन। हाँ जी। अब ये आपसे कैसे लें इसके बारे में जानकारी दीजिए। यह मशीन खरीदने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें।